हेलो दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 19 मई है और हम इस दिन को भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। भाषा शहीद दिवस के बारे में सभी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो पीढ़ियाँ हैं, हम उन लोगों को नहीं बता पाते हैं कि हमारे लिए ये भाषा शहीद दिवस कितना महत्वपूर्ण है। और अभी हम लोग हमेशा ये स्कूल कॉलेजेस इन सब में इसको मनाया करते थे, लेकिन अभी कोरोना के कारण हम लोग ये स्कूल कॉलेजेस में नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक मीडियम है, सोशल मीडिया, तो उसके थ्रू मैं इसके बारे में कुछ आप सबको बताना चाहता हूँ। तो बात है 10 अक्टूबर 1960 की। ठीक है, 10 अक्टूबर 1960 में जब हमारे उस समय के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिमला प्रसाद चालिहा, उन्होंने पार्लियामेंट के सामने उन्होंने मतलब कैबिनेट के सामने एक बिल का प्रस्ताव रखा। और उस बिल में ये था कि जबकि आसाम एक एसएमईज डोमिनेटिंग स्टेट है, तो यहाँ पे एसएमईज जो है उसको कंपलसरी बना देना चाहिए। हर एक स्कूल कॉलेज दफ्तर सब में एसएमईज कंपलसरी होना चाहिए। यह जानते हुए कि बराक वैली के 80% लोग बंगाली बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, तो जैसे कि होना था बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन बात आई 24 अक्टूबर 1960 में। 24 अक्टूबर 1960 में ये बिल पास कर दिया गया और अब आसाम में आसामीज़ बोलना कंपलसरी हो गया था। सब लोगों को आसामीज़ आना चाहिए, सभी दफ्तरों में आसामीज़ ही चलेगा। तो एसामीज़ एक हमारा रीजनल लैंग्वेज बन चुका था। ठीक है, बराक वैली में इसके अगेंस्ट पे बहुत सारे सत्याग्रही आए, बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया कि हम हमारी मदर टंग बांग्ला को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। तो बात आती है 14 अप्रैल 1961 की। 14 अप्रैल 1961 को हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। संकल्प दिवस में हुआ क्या था कि यहाँ पे एक पद यात्रा की गई थी। उस समय पे पद यात्रा इसीलिए की गई थी ताकि लोग जो भी थे वो सब गांव देहात हर जगह पे जाके हर एक के घर में जा जाके लोगों तक ये बात पहुंचानी थी कि हमारे साथ, हमारे बांग्ला भाषा के साथ क्या हो रहा है। इसके लिए जो लोग थे जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि इसमें पद यात्रा में भाग ले रहे थे, उन लोगों ने 200 मील तक चला, जहाँ पे उन्होंने मेनली तीन डिस्ट्रिक्ट के 3 जिलों के हर एक गांव, हर एक देहात को उन लोगों ने कवर किया। 200 मील जो उन्होंने अपना ये जो पद यात्रा है वो 2 मई 1961 में जाके ख़त्म हुई। शुरू किया था उन्होंने 14 अप्रैल 1961 से और 2 मई 1961 में जाके ये पद यात्रा ख़त्म हुई। लेकिन क्या ये काफ़ी था? ये इकलौता मूवमेंट था जहाँ पे हर कोई कम्युनिटी का लोग, हर कोई आसाम राइफल, हर कोई इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो मणिपुरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। बराक वैली के ये बराक वैली का इकलौता एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे हर कोई एक साथ आया। वो भी किस लिए? अपनी भाषा को बचाने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो मेन इंसिडेंट हुआ वो था 19 मई 1961 की बात है। 19 मई 1961 में क्या हुआ था कि बोल दिया गया था, पहले से बता दिया था कि इस दिन को हम लोग एक कंप्लीट हड़ताल, एक कंप्लीट पूरे तरीके से हड़ताल के रूप में हम लोग इसको मनाएंगे, जहाँ पे ना कोई गाड़ी चलेगा, ना कोई ऑफिस खुलेगा, ना कोई स्कूल खुलेगा, कोई नहीं। और 1961 की सुबह ऐसा ही हुआ। 1961 की सुबह जो ट्रेन थी, जो सिलचर उस समय तो सिलचर रेलवे स्टेशन का नाम तारापुर रेलवे स्टेशन हुआ करता था, तो तारापुर रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन निकली उसका एक भी टिकट खरीदा नहीं गया, किसी ने एक भी टिकट नहीं खरीदा। और सुबह से लेके जो हड़ताल कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, वो वहीं पे जमे हुए थे। बहुत समय तक हुआ ये हड़ताल, बहुत पीसफुली चला। दोपहर के टाइम पे आसाम राइफल ने भी अपना पार्टिसिपेशन उसमें किया। आसाम राइफल के लोग भी आए और वो भी कहाँ पे बैठ गए? पटरियों में बैठ गए अपनी हड़ताल को दिखाने के लिए। उसके बाद वहाँ से काटीगोड़ा से 9 सत्याग्रही को अरेस्ट करके लेके आया जा रहा था, जो कि तारापुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे थे। तो जैसे कि भाइयों ने देखा कि उनके ही भाई बंधु 9 लोगों को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, तब जाके ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा गर्म हो गया। लोगों ने इसके अगेंस्ट पे पत्थरबाजी करने शुरू किए, नारेबाजी करने शुरू किए। और वहाँ पे जो
पैरामिलिट्री फोर्सेस थे जो कि तारापुर रेलवे स्टेशन को बचा रहे थे, उन लोगों ने लोगों के ऊपर जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो डोमिनेट कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां चलाए, पत्थर मारे उन लोगों पे ऊपर, हम उन लोगों पे ऊपर डंडे चलाए, जिसमें कि 12 जो लोग थे, हमारे 12 जो साथी थे, वो बहुत बुरी तरीके से उनको गोली लगी। उनको तुरंत ही उनको तुरंत ही अस्पताल में लेके जाया गया, जहाँ पे 9 लोगों ने अपने दम तोड़ दिए। और आगे चलने के बाद जब ये हमारा जो भाषा शहीद, ये भाषा का जो हमारा मूवमेंट है, ये आगे चलने के बाद और 2 लोगों की इसमें जानें गई। तो टोटल कुल मिलाकर 11 लोगों ने अपनी जानें दी, सिर्फ किस लिए? हमारी भाषा को बचाने के लिए। अब जब ये पैरामिलिट्री वाला ये जो कांड हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद हमारी सरकार को तो जागना ही था। तो हमारी सरकार ने एक बिल पास किया कि ठीक है, हमारे बराक वैली के 3 डिस्ट्रिक्ट काछाड़, हाइलाकांदी एंड करीमगंज में बंगाली लैंग्वेज, बांग्ला लैंग्वेज ही, बांग्ला भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। एक अलग प्रोविजंस मिला हमारे इन 3 डिस्ट्रिक्ट में। और उन्हीं जो शहीद हुए, उन्हीं शहीदों के कारण आज हम लोग, जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है बांग्ला, उसको हम लोग यहाँ बोल पा रहे हैं। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे ऑफिस में, रास्ते में, हर जगह हम लोग खुल के हम लोग हमारी लैंग्वेज में बातें कर पाते हैं। तो मेरा सलाम है उन लोगों को जिनके कारण आज हम लोग हमारी मदर टंग को बचा पाए हैं। आशा करता हूँ आप सभी भी अपनी मातृभाषा की इसी तरीके से रक्षा करेंगे और इसको कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जब भी कुछ चीज़ सीखेगा ना, वो अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग ही सीखेगा। तो इसी के साथ मैं आज ख़त्म करता हूँ अपनी बात। आशा करता हूँ आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी। जिन लोगों को भाषा शहीद दिवस के बारे में नहीं पता था, उन लोगों को ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सूचनाएं मिलेंगी, कुछ जानकारी मिली होगी मेरी इन बातों से। तो इसके साथ मैं रखता हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों का।